नमस्कार। भगवद गीता में प्रेम और भक्ति का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। चलिए आज स्लाइड्स के जरिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है ना? कि ईश्वर का असली स्वरूप कैसा है? क्या हमें किसी मूर्ति या तस्वीर की पूजा करनी चाहिए, या फिर उन्हें उस शक्ति के तौर पर महसूस करना चाहिए जो कण कण में है? ये एक बहुत ही पुराना और गहरा सवाल है। और जानते हैं ये सवाल कौन पूछ रहा है? महाभारत के मैदान में अर्जुन अपने गुरु और मित्र कृष्ण से। जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश में फंसे थे, तब उन्होंने पूछा कि परम सत्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो अर्जुन की उलझन यही थी। एक तरफ है कृष्ण के साकार यानी पर्सनल रूप की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, और दूसरी तरफ है निराकार यानी फॉर्मलेस ब्रह्म में ध्यान लगाकर खुद को उसमें मिला देना। अब इन दोनों में से बेहतर क्या है? और कृष्ण का जवाब कमाल का है। वो कोई एक सख्त नियम नहीं बताते, बल्कि वो एक कह सकते हैं प्रेम की सीढ़ी देते हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर हर कोई अपने अपने लेवल से अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। तो ये है वो सीढ़ी। देखिए, इसमें कई पायदान हैं। ये सबसे ऊंचे, सबसे मुश्किल पायदान से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे उन रास्तों पर आती है जो हम सबके लिए अपनाना शायद थोड़ा आसान हो। तो चलें एक एक करके इन पायदानों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ऊंचा पायदान है पूर्ण तल्लीनता। सोचकर देखिए, एक ऐसी स्टेट जहां मन और बुद्धि 24 घंटे बस कृष्ण में ही डूबे हुए हैं, जहां भगवान को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो तो सांसों की तरह बस जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या यह सबके लिए मुमकिन है? शायद नहीं, है ना? हर पल मन को इतना टिकाए रखना बहुत मुश्किल है, और कृष्ण ये जानते हैं। इसीलिए वो फौरन ही एक दूसरा, ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। तो दूसरा पायदान है अनुशासित अभ्यास, जिसे साधना भी कहते हैं। मतलब अगर मन बार बार भटकता है तो उसे नियमों से, डिसिप्लिन से वापस रास्ते पर लाना, जैसे प्रार्थना करके, कुछ पढ़कर या नाम जप करके। यह बिल्कुल मन की नदी को सही दिशा देने जैसा है। अच्छा, अगर साधना भी मुश्किल लगे तो कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, तीसरा कदम और भी सीधा है। सीधे मेरे लिए काम करो। मतलब अपना ध्यान अंदर से हटाकर बाहर के कामों में लगाओ। कोई भी ऐसा काम करो जो आध्यात्मिक काम में मदद करे, जैसे मंदिर में सेवा करना या किसी भी अच्छे काम में हाथ बटाना। और मान लीजिए वो भी मुमकिन न हो, तो चौथा कदम है अपने काम के फल का त्याग। इसका मतलब है आप कोई भी काम करें, बस उसके नतीजे की चिंता छोड़ दें। अपनी तरफ से बेस्ट करें और फल को ईश्वर पर या किसी अच्छे काम के लिए समर्पित कर दें। ये अटैचमेंट और स्वार्थ को कम करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये लाइन देखिए, आप जहां हैं वहीं से अपनी गति से इस दौड़ में शामिल हों। कितनी गहरी बात है ना? यही तो इस पूरी सीढ़ी का निचोड़ है कि आध्यात्मिक जीवन कोई रेस नहीं है, कोई किसी से आगे या पीछे नहीं है। बस अपनी जगह से, अपनी रफ्तार से शुरुआत करनी है। तो ठीक है, इस सीढ़ी पर चढ़ तो गए, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? आखिर में मिलेगा क्या? गीता के अनुसार जब हम इन रास्तों पर चलते हैं तो हमारे अंदर कुछ खास गुण अपने आप आने लगते हैं। अब कृष्ण उन गुणों के बारे में बताते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारे हैं। एक भक्त की वो इनर स्टेट, वो चरित्र जो उन्हें प्रिय बनाता है। चलिए देखते हैं ये कौन से गुण हैं। पहला सेट है मन के संतुलन से जुड़े गुण। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सुख में बहुत उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, जिसे झूठा अहंकार नहीं है, जो भी मिल जाए उसी में खुश और संतुष्ट है, जिसका खुद पर नियंत्रण है और जो डर और चिंता से आजाद है। और दूसरा सेट है दूसरों के साथ हमारे बर्ताव को लेकर, कि ऐसा इंसान किसी से जलता नहीं, वो हर जीव का दोस्त होता है, सबके प्रति दया रखता है, वो अपनी वजह से किसी को मुश्किल में नहीं डालता और ना ही दूसरों की वजह से परेशान होता है। उसके लिए दोस्त और दुश्मन दोनों बराबर होते हैं। और एक बात, कृष्ण इन गुणों को बताते हुए बार बार एक लाइन दोहराते हैं, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये बार बार कहना दिखाता है कि भगवान के लिए सिर्फ नियम कानून नहीं, बल्कि हमारा अच्छा चरित्र, हमारा प्रेम से भरा स्वभाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो कुल मिला के बात क्या है? यही कि भक्ति का मार्ग कोई सूखी फिलॉसफी नहीं है, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। इसका असली मकसद एक ऐसा प्यारा, निस्वार्थ इंसान बनना जो न सिर्फ भगवान के करीब हो, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा हो।
तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही निजी सवाल पर लाकर छोड़ती है। भक्ति और प्रेम की इस सीढ़ी पर हमारी शुरुआत कहाँ से हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।